इस शरीर को चलाने वाला सितारा सामने बाबा को अनुभव करें। ये करें, ये जो रथ है, ये शरीर मैंने अपने बाबा को अर्पण किया। ये शरीर आपका, अर्पण किया, अर्थात मुझे निरंतर याद है इस रथ को चलाने वाली मैं शक्ति जिसको अर्पण किया, उसकी श्रीमत प्रमाण इस शरीर को चलाती हूं। इस स्मृति में रहेंगे। और बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने बोलो 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 मम्मी। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भाव। हाँ, ये आपने वरदान पढ़ा है ना, सार पढ़ो। हाँ, सार पढ़ो, सार पढ़ो शुरू में। अच्छा, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई की सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। सत्यता क्या है? सत्य किसको कहेंगे? मैं कौन, मेरा कौन। यस, जब ये सत्य में टिक जाते हैं, जब इस सत्य में टिके रहते हैं, तो मेरी हर चाल चलन बात कैसी होती है? सत्य। दो मीनिंग है सत्य के। एक अपने असली स्वरूप में टिकना, एक ऑनेस्टी रखना। जब इस सत्य स्वरूप में है तो मैं ऑनेस्ट ना हूं, ये हो नहीं सकता। ठीक है ना? और फिर सच्ची बात का तीर लगाने के लिए क्या याद रखना है? मैं कौन हूं। अगर मुझे याद है मैं कौन हूं, तो मैं सामने वाले को क्या देखूंगी? वो कौन है? वो भी आत्मा है। और जब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं, तो क्या मेरे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा होगी? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। नीड किसको होती है? शरीर को। शरीर को इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा नहीं है तो कोई विघ्न आ सकता है। ऑब्स्टिकल हम किसको कहते हैं? विघ्न किसको कहते हैं? जो कुछ प्राप्त करने में आता है। जो मैं चाहती हूं वैसे नहीं हुआ तो हम उसको विघ्न बोलते हैं। हम कहते हैं ये बड़ा विघ्न रूप है ये व्यक्ति, क्योंकि वो वैसा करता है जैसा मैं नहीं चाहती। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बिहेवियर का, उसके कुछ भी चाल चलन का, तो वो विघ्न नहीं है ना। विघ्न इक्वल्स टू इच्छा, विघ्न इक्वल्स टू देह अभिमान। अगर देह अभिमान नहीं है तो सारा कुछ हुआ पड़ा है। और यही सच्चाई है जिसमें हमको टिकना है। अगर हम देखें गहराई से, हर बात का आंसर है मैं आत्मा हूं। इसको हमें कितना डीपली अनुभव में करना चाहिए और इसमें
रहना चाहिए। बाबा ने बोला तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। संग भी किसका मिला है? जो सुप्रीम आत्मा है। जब उसका संग करते हैं तो अपने सत्य स्वरूप में टिकना फिर इजियर होता जाता है। नहीं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इधर से उधर होने की, देख रहे हैं लेफ्ट को जाना, देखना है राइट को, है ना? तो जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा वो 180 डिग्री टर्न पॉसिबल हो जाता है। उसके बिना हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी पुरानी आदतें पड़ी हैं, है ना? और फिर जब हम अपने सत्य स्वरूप में टिके हैं तो तब तीर लगेगा। मतलब तीर लगना किसको कहेंगे? मीन्स टच करेगी बात, जो बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड इट, तो जो कुछ बोलोगे वो दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज यू एक्सपीरियंस्ड इट। मन को छुएगी। हाँ जी रेनू मैम। मन को छुएगी वो बात ना, अंदर तक लगेगी। हमें कोई भी बात मन को कब छूती है? अपने एक्सपीरियंस से सोचकर बोलो। जो हमको चाहिए वो मिल वो मिलता सुनना है, चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं। वो चीज पूरी मुरली सुन लो तो वो एक लाइन याद रहती है कई बार, जो हम जो मुझे चाहिए, है ना? और जो मुझे चाहिए वो, उसको बोलने का मेथड कैसा होना चाहिए? बाबा की मुरली में क्या टपकता है? मीठा प्यार। प्यार। जो बाबा का प्यार टपकता है और फिर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता है, वो दिल को छूता है। और बाबा हमें कैसे देखता है? बाबा देखता है शरीर को। आपको बताया था ना, एक बार स्टेज पे बाबा बैठे थे, बोलते हैं दादी जानकी को, आओ आओ दादी, देखो कितने सुंदर सितारे चमक रहे हैं। उनको शरीर ही नहीं दिख रहा, वो देख ही रहे हैं सिर्फ आत्मा। वो आत्मा देख रहे हैं, क्योंकि जब वो तो कभी शरीर में होते ही नहीं, तो उनका स्वरूप क्या है? वो तो सागर है प्रेम का। तो वो जो कहते हैं वो प्रेम का सागर कह रहे हैं, तो वो मेरे दिल को टच करती है। तो अगर मैं चाहती हूं मेरी बात कोई दूसरा सुने, तो मुझे, सागर तो मैं नहीं हूं, मैं सागर से जुड़कर उसका स्वरूप बनकर तो कर सकती हूँ। जो हम कहते हैं सतयुग में राजा कौन बनेगा? बताओ। जो पहले यहाँ अपना राजा बनेगा। जो पहले यहाँ अपना राजा बनेगा, ठीक है, और बताओ। जो सबके दिलों पर राज करेगा। और दिलों पर राज करने का, जो कहते हैं ना, प्यार पत्थर को मोम करता है, वही है कि सब कहेंगे यही है। जैसे कोई कहे ना, ये बन तो गए हैं प्राइम मिनिस्टर, ये बन तो गए हैं प्रेसिडेंट, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता है, वो वाली बात नहीं एग्जिस्ट करेगी, है ना? और हाँ जी, कुछ There's no opposition. there's no opposition। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन कब नहीं होती? जब सब एक्सेप्ट करते हैं जब कि, सब सहमत होते हैं। और सहमति के लिए प्रेम का सागर बनना, मास्टर प्रेम का सागर। ठीक है, आपसे अपना चिंतन शेयर किया। कोई इसमें ऐड कुछ करना चाहता है तो कर सकते हैं। और सत्यता इक्वल्स टू लव, बताओ क्या, कैसे? जहाँ प्यार होगा वहां पर समर्पण होगा, वहीं पर ही अपनापन होगा। सारी क्वालिटीज प्यार से ही उत्पन्न होंगी।
ये सच्ची बात बोलने में डर नहीं लगेगा। हम सच क्यों नहीं बोलते? डर होता है ना, कुछ खोने का डर होता है। सच बोल दिया तो बस तो में ही हम फंस जाते हैं, फिर ये ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए, है ना। और सच्ची, हाँ जी कुमकुम भाई बोलिए। No, I'm saying truth will always feel us free, no? Will set ट्रूथ us free. ऑलवेज सेट्स यू फ्री। पर हम ट्रूथ उसी के साथ बोलते हैं जो इसका मुझे पता है, मैं कुछ भी इसको बोलूं ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसमें हमें एक बात मुझे लगता है याद रखनी चाहिए, कोई भी अपनी कोई भी बात बताए, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे मेरा कोई साथी है, मेरा कोई दोस्त है, कोई भी है, कोई ये बात अपनी बताए तो हम जो कहते हैं ना, हो यू डिड दिस, ये वाला रिएक्शन हमारा कभी नहीं होना चाहिए। जैसे एक बच्ची आती थी यहाँ पे, उसको था डिप्रेशन, जो भी प्रॉब्लम थी, उसकी कहानी मतलब अगर मैं आपको सुनाऊं तो आप कहेंगे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। She was going on talking. I did not realize, I had no reaction. I was just listening to her story. First time when she came, she talked for 1 hour and I was just silent and listening to her. तो मुझे उसने सिर्फ एक बात बोली, कहती है I think I can come here because you had no reaction with all the things that I do. अगर हम चाहते हैं, and it just happened, महिमा बाबा की, क्योंकि बाबा हमारे हमें सिखाया है कि तुमने किसी को हो नहीं करना। ओ यू डिड दिस, ओ गॉड दैट इज ब्लास्फेमस, ये वाला मेरा रिएक्शन कभी ना हो। एंड स्लोली जो उसकी जो लाइफ थी, सो मेनी फ्रेंड्स इन हर लाइफ, सो मेनी रिलेशनशिप्स विद वेरियस मेन, इतने सारे थे। टुडे she leads an absolutely pure life. अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो कहेगा इसको छोड़ो, ये तो सुनता ही नहीं, ये भी तुम भी ऐसी करोगे ना। साइकोलॉजिस्ट कभी नहीं करते ऐसे, वो हमेशा दूसरे की बात को चुपचाप सुनते हैं, नो रिएक्शन इवन विद एनी फेशियल एक्सप्रेशन। तब वो दूसरा अपनी सच्चाई बताता है तो बाबा हमें बोलता है तुम कितने कैसे हो, तुम्हें 100 बार बोला है आत्मा समझो, तुम समझते नहीं हो। तुम्हें बोला है सत्य स्वरूप में रहो, तुम अपना दूसरे में चले जाते हो। फिर जो बाबा की श्रीमत बार बार तोड़ते हैं, फिर बाबा हमको एक्सेप्ट करता है ना, हम योग करते हैं तो वो बोलता है नो नो यू गो अवे, नेवर, वो वाली बात है। तो सच्चाई में रहना, दूसरे की सच्ची बात को सुनने के लिए भी हमारा रिएक्शन 0। अगर कोई रिएक्शन है, ओनली लव। जो बड़े दादी कहते थे ना, पहले तो हमारे को तो बाबा बोलते हैं ना लव एंड लॉ, तो बड़े दादी को बोला तो लॉ भी तो होता है ना। बड़े दादी बोलते थे नो ओनली लव, पर लव ज्ञान युक्त, वो इंपॉर्टेंट बात। ज्ञान युक्त लव मतलब एक सहेली एक सखी, सहेली क्या करती है, नहीं तुम ठीक हो, तुमने कौन सा, तुमने तो कर दिया, गलत नहीं किया, गलत बात को भी वो ठीक बोल देती है। सखी क्या करती है, बताती है दिस इज नॉट ओके, वो है ज्ञान युक्त प्रेम। चलिए आगे बताएं और क्या। someone is not well, so मतलब काफी दिन से she is not well, so I was messaging her. I mean, she is my cousin's daughter. तो बच्चे के साथ तो नहीं, but I was messaging with my cousin. So I send messages like, at night, God's light is on you, God's blessings are with you. These kind of just one line, this thing. Yesterday I got a message saying, जिनको बात करना आता है वो अक्सर खामोश रहते हैं. Because that one line meant everything. Probably it got through. Always. Thank you, Baba.
for giving me this kind of sense, है ना? जी हाँ, नीरू बहन आप कुछ कह रहे हैं? जी रचना बहन, मैं पूछ रही थी, कई बार हम झूठ तो नहीं बोलते हैं, we don't lie, but sometimes we tend to hide the truth. Is that also because we hide the truth for reasons के, reactions के लिए? Why are you hiding the truth? It depends on that. If it is some manipulative thing, वो तो obviously not okay. आप इसलिए छुपा रहे हो कि दूसरे को दुख होगा और बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, तो it's okay. Sometimes you feel the other person will just react, so you feel कि it's better to चुप रहो, जी. But you have to see the intention behind that, ना? Everything is my intention. ठीक है ना? जैसे यहाँ कहीं मेरे घर के अक्रॉस एक बच्ची रहती है, यंग मदर, वो सेंटर जाना चाहती है, घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब नेगेटिव बियॉन्ड अ पॉइंट, वो जो होता है ना एक वैसे वाला बिहेवियर। तो वो अपनी बेटी को बस स्टैंड पे छोड़ने के बाद वहां जाती रही, फिर किसी तरह मना लिया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है इस टाइम पे चले जाओ। धीरे धीरे करते करते बाबा के घर जाते जाते शक्ति बन गई। अब वो डायरेक्टली बोलती है प्रोग्राम है, मैं चाहूँ, एंड दे एक्सेप्ट। सत्य बाप के साथ तो रहना है ना, उनको सत्य बाप नहीं मिला ना, उनका एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है ना? जब उसको ज्ञान मिला तो कहती है मैं तो घर छोड़ने वाली हूं, तो उसकी मदर भी ज्ञान में चलती है, नहीं घर छोड़ने को तो बाबा नहीं कहते ना, सामना करो, अपने घर वालों को भी ज्ञान में लाने वाले हम होंगे, आएंगे सभी। बाबा ने बोला नहीं कल था परसों, एक ही हट्टी, तो एक ही दुकान है जहां सब कुछ मिल रहा है, सब आएंगे, सिर्फ शांति खुशी वही मिलती है फिर, और कहीं मिलनी ही नहीं है, और कहीं टेम्पररी है, इवन आकर्षण में नहीं, भक्ति में भी कितना भक्ति करते हैं तो बूंद भी नहीं मिलता, तभी तो गाते रहे तू तेरी एक बूंद के प्यास से तू प्यार का सागर। बाबा कहता है बूंद क्यों, बच्चे हो, मैं पिता हूं, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा। आज वो उसमें था ना कि भक्ति का फल सहज योग, वो जो what नीरू सेंड्स द अमृत वेला। आपको एक और मैं पढ़ के सुनाना चाह रही थी, जो अभी हमने किया ना, जो अभी हमने शुरू में योग किया, ओहो तो निस्वार्थ भाव पे ये मुरली है, इस समय का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से, कहते हैं ना लगाव है, डिटैच नहीं हो पा रहे, तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। उसके लिए क्या करना पड़े, लगाव क्या होता है, ये मेरे लिए ये कर देगा इसलिए, ये मेरे लिए वो कर देगा इसलिए, ये ऐसा करेगा तो मेरे घर की शान हो जाएगी, जो भी कोई बात है। स्वार्थ का अर्थ क्या है, स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करना, मतलब निस्वार्थ कब है, जब रथ को स्वाहा करा, जब इस रथ को मैं समझा तो स्वार्थ आ गया। मुझे ये मीनिंग बहुत सुंदर लगा, ये जो रथ अर्थात दे अभिमान, दे की स्मृति, दे का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे, उसका सहज पुरुषार्थ स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। रथ स्वाहा कर दिया तो बन गए, सारा खेल ही है रथ को स्वाहा। और बताएं और क्या बोला बाबा ने?
बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है, सच बोलने से ही उन्नति होगी। अच्छा, सच कैसे बोलेंगे हम बाबा को? हाँ, जब हम अपना पोता मेल लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं, तब चिट्ठी लिखेंगे। अच्छा, सच्ची सच्ची सब बातें बतानी। सच्ची बातें बताएंगे। कैसे बताएंगे? नींद आई पड़ी है, बोलते हो अच्छा बाबा अभी बहुत नींद आ रही है, थोड़ा बहुत लिख दिया। उसको सूक्ष्म रीति से चेकिंग करो। दिन में चलते फिरते ऊपर नीचे जो होता है उसको चेकिंग करके साथ साथ बाबा को पकड़ाते जाओ, तो रात को फिर याद भी रहेगा। नहीं तो भूलेगा, क्योंकि हमें रात को वी आर टायर्ड, वी वांट टू स्लीप, आधी नींद में होते हैं ना। तो सच्चा पोता मेल ऐसे ही देंगे। ठीक है, और बताओ, और क्या बोला? किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? सच बोलना, तभी उन्नति होगी। और सेवा का, तुम्हें सेवा करनी है, दूसरों से सेवा लेनी नहीं। लेनी नहीं है। नहीं है। आलस में बैठकर जरा पानी लाना, जरा मेरे कपड़े उठा देना, जरा ये कर देना। जितना काम हम अपना खुद कर सकते हैं उतना खुद करें। और मैंने कोई काम किया, अपना क्या दूसरे का भी थोड़ा करते हैं। ये जो हम एक्सक्यूज देते हैं, आई एम ओल्ड, नहीं, ओल्ड की बात तो अभी हुई, दिमाग में कभी आता है, बट इनिशियली फॉर सो मेनी, ऑलवेज बिफोर आई केम इनटू ज्ञान, आई यूज्ड टू से कि कोई भी घर में आवाज लगाता है, आई बाकी किसी को सुनाई नहीं देती, आई एम द वन हु रिस्पॉन्ड्स एंड गेट्स बैक टू देम। बट अगर मुझे कोई जरूरत पड़े किसी चीज की, तो मुझे विश्वास ही नहीं है कि कोई मेरी आवाज सुनेगा भी। कहेंगे तुम धीरे से आवाज लगाती हो, पर कोई सुनना नहीं चाहता। जो मैं फील, चलो अच्छा है, नहीं, कोई वो नहीं उनकी सुनता। अट्यूनिंग हुई है, वो अट्यूनिंग हुई है, है ना करने वाला। हाँ, मेरी बिल्कुल। सिस्टर सिप्पी एक बार सीढ़ियों से नीचे गिरी है, शी गॉट वेरी बैडली हर्ट। इसके गिरने की भी आवाज भी आई है। ये ऊपर से नीचे गिरी है, सब ऊपर बैठे हैं, ये नीचे गिरे हैं, इनको दर्द हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और ये हालत ये थी कि कुछ आवाज भी नहीं लगा पा रही थी। किसी ने सोचा ही नहीं। तो मम्मी देख रही है, वाइफ देख रही है ना। फिर जो वहां पे घर में काम करने वाले, उन्होंने देखा, उन्होंने जाके बताया, वो तो गिरे पड़े हैं। इतना हो जाता है। पर हमारे पास आज बाबा है, बाबा हमें ऐसे तड़फने नहीं देगा। नाउ आई डोंट इवन थिंक लाइक दैट, लाइक दिस व्हाट आई एम सेइंग कि ये पहले भी मुरली में आया हुआ है कि अपना काम खुद करो। दादी जी, जानकी दादी जी, इतनी उनको प्रॉब्लम थी, शी लेफ्ट हर बॉडी एट 104, अपने कपड़े खुद तय कर रही हैं, व्हील चेयर पे आती हैं। कोई बोले दादी हम कर देते, नहीं ये मैं नहीं करना। ये हमको याद रखना है। बल्कि दूसरे का भी मैं कुछ कर देती हूँ। हाँ, अपने बच्चों को आप ट्रेन करना चाहते हैं, जरूर करें, उन्हें सिखाएं कि वो खुद अपना काम करें। वो भी नहीं है कि उनको उल्टा सिखा दो कि मैं ही कर दूंगी, फिर वो तो कभी नहीं सीखेंगे। पर पॉइंट बीइंग कि अपना काम हम करें खुद ही। ये कर देगा, वो कर देगा, नो। बाबा ने तो आज बोल दिया बड़ा, अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां दास दासी बनने वाले। तो बाबा क्या कहते थे, तुम्हें फ्री के दास दासी मिल रहे हैं वहां के लिए। अभी तो बाबा साथ है, वो करवा देगा, वहां बाबा नहीं होगा, वहां दास दासी का काम करना पड़ेगा। वो और बात है, वहां दास दासी भी खुश है। और क्या बोला बाबा ने? गीता जयंती के ऊपर बोला, किसी में गीता अच्छी तरह पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है
कि तुम्हें पढ़ाकर मर्तबा बनाते हैं। जो वो पढ़ा रहे हैं उसको सीरियसली लेना, कैजुअल नहीं लेना है आपको। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, किसी ने अपना बताया कि कोई ना कोई सबकी अपनी कोई ना कोई सिचुएशंस होती है। मुझे बोलती कि मैं इतना बिजी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, घर में बड़ों ने क्या किया, इसका काम है सारा कुछ करने का, मैं क्यों करूं। कुछ भी हो रहा है वो मदद नहीं कर रहे हैं। फिर देखा कि इनके तो बस का नहीं है, बच्चे दोनों बीमार हैं, ये कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपना बना लिया, अपना खा लिया। किसी का भी सोचना है ना, मना क्या और रीजन क्या है, हम तो ओल्ड हैं, तो हमें अपने आप को ये नहीं देना। हम तो बाबा के बच्चे बने, उनके हिसाब से वो राइट होगा क्योंकि वो टाइम्स ऐसे थे। पर अब हम तो कलयुगी है ही नहीं, हम तो संगम युगी हैं, हम ये नहीं करेंगे कभी। ठीक है, गीत लगाओ। जी। उसने इसने किसने ये सब खेल रचाया, किसने ये सब साज सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, अपना आप छिपाया किसने। कोमल कोमल प्यारे ये किसके लिए है? शिव बाबा के लिए। सब कुछ बाबा, बोलो रेनू बहन। शिव बाबा के लिए खुद छुप जाते हैं ना सबको, सतयुग में, जिनको सतयुग में अच्छा, भेज के बाकी सबको परम सुख देकर दुख से छुड़ाकर लिबरेट करके अपने आप अपने पर घर चले जाते पहुंचे। आप कह रहे थे सविता, कुछ नेक्स्ट पॉइंट बता रहे थे। मैं वो गीता जयंती का बता रही थी हम्म कि कृष्ण तो सतयुग में है और गीता के लेटर तो हम्म द कनेक्ट इज नॉट देयर। तो कनेक्ट कहते हैं कृष्ण कृष्ण भगवान वाच है। और इसमें और बताओ, ये तो बाबा ने बताया, और बताओ, अगर गीता सपोज कृष्ण ने द्वापर में सुनाई, पर्पस क्या था? तो उसके बाद तो सतयुग आना चाहिए ना, उसके बाद कलयुग तो नहीं आना चाहिए ना। इतना सुंदर ज्ञान सुनकर श्रेष्ठ बनकर ये मतलब कलयुग में पहुंचेंगे क्या? और कृष्ण को त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, त्रिलोकीनाथ ओनली शिव बाबा। अच्छा, कल सबने हनुमान महावीर का एक्सपीरियंस किया अपने को? जी। नहीं करो, अपने पूज्य स्वरूप को देखो। आज भी हनुमान जी का रेफरेंस है। बिल्कुल, महावीर। अच्छा, इस पर आपको एक और बात बताना चाहूंगी। हनुमान को भी एक बार घमंड आया था, पता है किसी को स्टोरी वो पता है?
एक वो तो पवन पुत्र थे, राम भक्त थे, एक मच्छंदर नाथ नाम का भक्त, बहुत भक्त, उसके साथ उन्होंने टकरा कर लिया। तो उसके सिर पे पहाड़ गिराने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल रहे। फिर जो वो भक्त था उसने उनके ऊपर पानी की बूंदें डाली, पहाड़ डाला, तो हनुमान नीचे तड़फ रहे थे। उनके मतलब दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभिमान के कारण ही ना। फिर अल्टीमेटली जो पवन जो है, वायुदेव, जो जिनके वो बच्चे थे, उन्होंने हनुमान को बोला इनसे माफी मांगो, इतने बड़े भक्त से तुमने कैसा टाकरा कर लिया। फिर उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद वो अभिमान फ्री हो गए। ये मतलब हमारा ही दृष्टांत है कि हम थोड़ा सा ज्ञान में आ जाते हैं, अपने को समझने लग जाते हैं, फिर जब गिरते हैं तो रोते हैं ना, फिर बाबा आता है और बाबा कहता है चलो उठो, अपने आप को फ्री करो सबसे, जिसके साथ मेरा टाकरा है उससे मुझे माफी मांगने की जरूरत। क्यों है टाकरा? कार्मिक मेरी ईगो है, ईगो है, कार्मिक अकाउंट है। तो माफी मांग लो, क्या पता क्या किया था पिछले जन्म में, माफी मांगकर ठीक हो जाएंगे ना, वो भी ठीक हो जाएगा, हम भी ठीक हो जाएंगे, बल्कि वो भी बाबा का बच्चा बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए और बताएं, और क्या बोला? किसी ने ये सुना, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं रखते, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटर है, दैट इज अ ब्रह्मा क्रिएटर, और ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी बने का ज्ञान मिलता है। ज्ञानी सिर्फ ब्रह्मा है, विष्णु तो ज्ञानी नहीं है, विष्णु तो प्रालब्ध है ना। जो करता है, जो एक्शन करता है, वही ग्रेट होता है। हम गांधी जी के लिए कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, उनको इतना ऊंच मर्तबा देते हैं, उनके लिए इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट करके भारत को स्वतंत्र किया। जिन्होंने भी उसमें एफर्ट लगाई उनके लिए रिगार्ड है, जो बाद में मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने उनके लिए वो वाला रिगार्ड नहीं है। तो ब्रह्मा, तभी ब्राह्मण भी कौन है? मास्टर ब्रह्मा, हम उनके मुख वंशावली, हमारे लिए भी वही गायन होगा। और सब कुछ कब करते कब है? संगम युग। इसीलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, क्योंकि बनने का समय यही है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? जो बताया ना, क्रॉस, क्राइस्ट की आत्मा को क्रॉस पर नहीं चढ़ाते, बोला। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये बोला कि जो नई आत्मा आती है वो धर्म करने वाली, उनको दुख मिल ही नहीं सकता। Siddhi, you are not audible. You are not audible at all. Just correct your network. Meanwhile, आप बोलो रेनू। बाबा कहते हैं कि पहले मतलब बाबा ने कहा कि जो क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया था, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने के लिए ऊपर से नीचे आती है, उनको दुख तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आती है तो कुछ टाइम के लिए, तो उनको तो बाबा, वो प्योर होती हैं, प्योर होती है ना, उनको कुछ टाइम के लिए नहीं, उनका वो अभी शरीर लेने का टाइम नहीं है, शरीर द्वारा सिर्फ मैसेज देने आती हैं। जी, तो उस आत्मा को दुख नहीं मिल सकता,
जी दुख तब मिलेगा जब कार्मिक अकाउंट बनेगा, उनका कोई अकाउंट नहीं है। तो जिसके तन में आती है, जीसस के तन में क्राइस्ट आए तो जीसस को मिलता है वो ना। जैसे युद्ध में कोई मैसेज लेकर आता है और सफेद झंडी लेकर आता है, तो उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। उसको, हाँ, उसको कोई कुछ नहीं कहता है, उसके लिए वो फ्री है। बिल्कुल सही बोला। और फिर जो अंत में बोला ना, forgive them for they know not what they do, वो जिसके शरीर में आए वो जीसस ने बोला है। क्यों बोला? क्योंकि आप देखो, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, तो ब्रह्मा भी तो हस्ती है ना, ब्रह्मा कोई ऑर्डिनरी हस्ती तो है नहीं। तो जिसके तन में आए वो भी एक पावरफुल आत्मा है। ठीक, और बताओ। बाबा ने कहा कि बाप जब पढ़ाते हैं, हम सबको जो ज्ञान देते हैं, तो उसको पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, तभी बाप को खुश करना है। बाप तब खुश होंगे, तभी खुश होंगे जब हम औरों को भी देंगे वो ज्ञान। एक पॉइंट और, हाँ जी बोलो नीरू बहन। बाबा कहते हैं जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे काम महाशत्रु है तो तीर नहीं लग सकता। इसमें वो पंडित का भी एग्जाम्पल दिया, और राम राम कहने से नदी व सागर पार हो जाएगा। और बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हाँ जी, वो तो खुद नहीं कर सका, बल्कि उसके जो चेले थे उन्होंने कर लिया। जी, उन्होंने कर लिया, फेथ से किया ना जी। फिर एक बात और बाबा ने बोली, बुलंद आवाज से समझानी चाहिए। जी, डर डर के नहीं बोलना है। बुलंद मीन्स कॉन्फिडेंस से बोलना है। कब आएगा? अच्छा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब सत्य When you're sure of what you're saying. निश्चय, निश्चय एंड एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस से ही निश्चय बनता है ना। चलिए वरदान पढ़ेंगे। एक बार मातेश्वरी जी ने क्या कहा बताएंगे? कि मनुष्य के 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। हम भक्ति में यही हमेशा समझते आए कि 84 लाख योनियां। तो उसका रीजन उन्होंने क्या दिया? अगर मनुष्य, क्योंकि हमें इधर ही सब हिसाब इधर ही चुकतू हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, हेल इन हेवन हियर ओनली ऑन अर्थ। हाँ, वो बात ठीक है, पर उन्होंने उसको एक्सप्लेन ये किया कि अगर मनुष्य योनि में हम दुख भोग लेते हैं तो जानवर की योनि में जाने की कोई जरूरत नहीं है जी। पर हम बुद्धिमान है, हम ये बात को समझते हैं, जानवर इनको समझते नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि होती है बस छोटी बुद्धि होती है, विशाल बुद्धि उनकी नहीं होती। विशाल बुद्धि सिर्फ मनुष्य की होती है। तो बाबा ने बोला ना, जो कहते हैं वो तुम सुअर के जन्म लेंगे अगर तुमने ऐसा कर्म किया, वो कहते हैं सुअर का जन्म नहीं लेते, पर सुअर के समान जीवन बताते हैं, जीवन बताते हैं, और उनके कार्य उस समान होते हैं। वो ये कि तुम्हारी बुद्धि जानवर की तरह है, हम कई बार अक्सर कहते थे भक्ति में भी। हाँ, वरदान बताएंगे। निमित्त आत्माओं की डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त ने जो बोला, नो क्वेश्चंस, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। वो है ना पोएम एक, मतलब बोला और हमने किया, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे करते हैं, उनके डायरेक्शन को की पालना करते हैं, तो अगर वो गलत तुम्हें महसूस भी हो रहा है, हो सकता है तुम्हारी बेसमझी है, हो सकता है कि उनसे भी कुछ गलत बोला गया। बाबा ने बोला मैं बैठा हूं ना, तुम निमित्त को कर रहे हो फॉलो, आई विल टेक केयर। तुम निमित्त को फॉलो नहीं करोगे तो जरूर पाप कर्म बनेगा। उसी को बाबा ने बोला सेंसिबल। सेंसिबल कौन है?
जिसको ये सेंस हो कि राइट और रॉन्ग क्या है। मुझे कौन बता रहा है ये सब? जब भगवान बता रहा है तो मुझे सोचना नहीं है। सोचना तब है जब कोई मनुष्य बता रहा है, उसमें परखना है। भगवान की बात को थोड़ी परखेंगे हम। ठीक है, स्लोगन क्या है? स्लोगन पढ़ो। ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। और प्रभु पसंद कौन होगा? जो पुरुषार्थ करेगा, जो बाबा के श्रीमत पे चलेगा। तो पुरुषार्थ कर खुद बनेगा और औरों को भी बनाएगा। और हमारा पुरुषार्थ क्या है? दो बातें बोलते हैं ना। कौन सी? आत्मा दूसरी ज्ञान और योग। सदा एंड बेहद, है ना? सारी बातें करेक्ट हैं, ये ऐड कर रही हूं। तो फिर जब हम सदा और बेहद में अपने आत्मिक स्वरूप में मैं कौन मेरा कौन में रहेंगे, सारे आत्मा भाई भाई हैं, तो विश्व को तो पसंद आएंगे ही आएंगे ना। आराम पसंद मतलब कोई अटेंशन ना, ठीक है हो रहा है, सुन लिया, मुरली सुन सी ली थी सुबह, इट्स ओके। ये जो हम हर अपनी रॉन्ग बात को इट्स ओके नहीं करना, समझना है, गिल्टी नहीं होना, करना है। योग करें। आज का पॉइंट क्या लेंगे? बताओ। बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, ये ले सकते हैं। हाँ। फिर एक बाबा ने बोला, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वह पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। गुप्त मशीनरी क्या है, ये भी मनन चिंतन का हम पॉइंट ले सकते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे? क्या करना चाहते हैं? आपको जो बोला था, अपने रथ को, जो फर्स्ट का 1 मिनट है, धीरेन भाई तो डाल ही देंगे। फर्स्ट का 1 मिनट क्या? अपने रथ को स्वाहा करना। और मैं आत्मा, रथ बाबा सामने, रथ बाबा को देंगे, मैं आत्मा बिंदु बनकर परम धाम। ठीक है, चलो योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, स्वयं का दर्शन करेंगे। अपने सत्य स्वरूप में टिक कर अपने शरीर से न्यारा स्वयं को अनुभव करेंगे। शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूं। सत्य स्वरूप और सत्य पिता मेरे सामने निरंतर उस एक के संग में रहने वाली मैं आत्मा हूं।
बाकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, उनको पड़ता हुआ देखें। मुझ आत्मा को गुण और शक्तियों से भरपूर कर रही है और मुझ आत्मा से लाइट निकल निकल कर मेरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। 1 मिनट इस अनुभव में आश के तन में बाबा के हाथ में हाथ देकर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म। आप बाबा के सामने बैठेंगे। बाबा के हाथ में हाथ है। बाबा की दृष्टि लें और दृष्टि लेते हुए अपनी कोई भी कमी कमजोरी को बाबा को अर्पण करें। जो कमी आपको सबसे ज्यादा दुख देती है, बाबा मेरी कमियों को लेकर अपनी किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैंने प्यार से मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर परम धाम शिव बाबा के पास पहुंच जाती। जैसा मेरा पिता वैसी ही उसके संग से मैं बन रही हूँ।
और अब वापस आ जाए अपने तन में और अपने स्थान पर ही जो प्राप्त हुआ वो चारों ओर फैलाए। हमने बाबा को जाना, पहचाना, उसके संग में रहे, तो जो मुझे मिला बेहद में हर आत्मा प्रति फैलाए। मेरे स्थान से दूर दूर तक ये किरणें फैल रही हैं। जानता है जो तुझको जितना जानता है वो तुझ सा ही बन जाता है। जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तेरे जानता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।